पाकिस्तान आइडल से मेहताब अली और मीरब का सफर भी अपने अख्ताम को पहुंचा। बड़ा सरप्राइजिंग था। मीरब तो बहुत अच्छी सिंगर हैं और तमाम जजेस ने हमेशा उनकी तारीफ भी की, लेकिन फिर भी उन्हें पाकिस्तान आइडल छोड़कर जाना पड़ा। मेहताब अली की परफॉर्मेंस से लगता था कि वो भी काफी आगे जाएंगे। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक नयापन हुआ करता था। जजेस ने उनकी एक परफॉर्मेंस हवा हवा की तो बहुत ही तारीफ की थी, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी और उनकी छुट्टी। इससे पहले रोहान अब्बास, मोहम्मद मिनाब, रोहेल असगर, रविश रुबाब और उमेश तारिक भी पाकिस्तान आइडल के स्टेज से रुखसत होकर जा चुके हैं। तकरीबन ये सब बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उमेश तारिक जो कि अक्सर तनकीद के जद में रहती थी, लेकिन लोग उन्हें काफी मकबूल हुई। सबसे पहले पाकिस्तान आइडल से उमेश तारिक की ही रुखसती हुई थी। ये सब हो क्या रहा है? जैसे ही लगता है कि कोई ऊपर जा रहा है, एकदम से उसका नाम बॉटम 3 और एलिमिनेशन में आ जाता है और उसकी छुट्टी, और वो पाकिस्तान आइडल के स्टेज से बाहर निकल जाता है। आखिर ये गड़बड़ हो क्या रही है? व्यूवर्स की वोटिंग, फेवरेटिज्म या कुछ और? हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुजी। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। पाकिस्तान आइडल की एपिसोड नंबर 33 और 34 जो कि बसंत स्पेशल की कंटिन्यूटी थी, तकरीबन 20 साल बाद बसंत की वापसी हुई और लाहौर शहर के साथ साथ पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर भी इसे भरपूर तरीके से मनाया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान आइडल के मुसलसल 3 एपिसोड बसंत की सेलिब्रेशन में पेश किए गए, जिसमें पाकिस्तान आइडल के स्टेज पे वो काटा की सदाएं लगी। जजेस ने बसंत के हवाले से अपने दिलचस्प दिलचस्प एक्सपीरियंस शेयर किए, और बिलाल मकसूद को अगर आप देखें तो उनकी तैयारी भी काफी डिफरेंट थी। उन्होंने बिल्कुल एक नया ड्रेस पहन के आए थे ब्लैक कलर के अलावा। उन्हें देखकर मुझे पड़ोस मुल्क की एक फिल्म याद आ गई, अमिताभ बच्चन की, जिसमें उन्होंने भी शायद इसी तरह के कुछ कपड़े पहने हुए थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली से काफी इंस्पायर लग रहे थे। वो बसंत बनाने आए थे या फिर कुली बन के आ गए थे? खैर, ये तो एक मजाक है। उनके ऊपर काफी जचरा था ये बसंत का सूट। इस वीक फवाद खान की वापसी हुई, लेकिन एक जज जो कि अभी तक कभी गैर हाजिर नहीं हुई, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा भरम कराया जाए, मुझे भी हल्का ना लिया जाए, तो वो एक दिन की छुट्टी पर चली गई। यानी जेब जो कि सबकी बहुत फेवरेट है, एक दिन के लिए पाकिस्तान आइडल के स्टेज से गैर हाजिर रही। उनकी जगह हुमेरा चना जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, उन्होंने गेस्ट जज के फराइज अंजाम दिए। लेकिन जेब अगले ही एपिसोड नंबर 34 में वापस आ गई और उन्हें जुर्माने के तौर पर एक गाने पर परफॉर्मेंस दी। व्यूवर्स, इस वीक जितने भी सिंगर्स की परफॉर्मेंसेस हुई, सिवाय एक दो के, सभी काफी थके हुए, ओवर कॉन्फिडेंट और गलतियां करते हुए दिखाई। तरब नफीस जो कि एक बहुत अच्छी सिंगर है, उन्होंने अपने फादर की वजह से एक एज हासिल है। उन्होंने अब तक जो कुछ गाया बहुत अच्छा गाया और उसे बहुत पसंद भी किया गया। जजेस और व्यूवर्स सबकी जानिब से उन्हें बेहद पजीराई हासिल हुई। इस वीक उन्होंने नाहिद अख्तर का गाना अल्लाह अल्लाह गाया, लेकिन तकरीबन तमाम जजेस की जानिब से उन्हें किसी न किसी वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि फवाद खान और ज़ेब जो कि थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं कमेंट्स देते हुए, उन्होंने भी कुछ चीजों को हाईलाइट किया। माहम ताहिर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिलाल ने कहा कि आपकी आज की परफॉर्मेंस ने दिल को छुआ नहीं, और राहत फतेह अली खान साहब ने तो उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान आइडल से जाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। फरियाल अंबर को भी कुछ ऐसा ही कहा गया कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई वाव फैक्टर नहीं आया। जैन बलोच ने इस मर्तबा भी जवाद अहमद का एक गाना गाया, लेकिन जजेस को उनकी परफॉर्मेंस में भी कोई नई चीज नजर नहीं आई। वैसे जैन को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करें, जवाद अहमद से थोड़ा सा बाहर निकलें। काफी मोनोटनस होती जा रही है। समझे के सिवाय सामिया गौहर और आर्या नवीद के जजेस ने सभी को काफी आड़े हाथों लिया। सामिया गौहर, जिन्हें 103 बुखार था, उन्होंने हुमेरा अरशद का गाना मैं नहीं बोलती गाया। बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन और बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो बीमार है, लेकिन बिलाल ने जब अपने कमेंट्स में उनके बुखार का जिक्र किया तब जाके पता चला। खैर, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। तमाम जजेस को उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। इसी तरह जब आर्या नवीन ने फाखिर महमूद का गाना सब तो सोनिए गाया, तो तमाम जजेस ने उनकी बहुत तारीफ की। वैसे आर्या नवीन भी लग रहा है कि फाखिर महमूद में ही कहीं जाके फंस गए हैं, उनको फाखिर महमूद के गाने ही मिल रहे हैं। आर्यान नवीद की जैकेट देखकर लगा कि वो मरी की सख्त सर्दी में रजाई पहनकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। भाई, ये नहीं रुकने वाला कहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है? बाकी तमाम सिंगर्स जो कितने टैलेंटेड हैं, वो इतनी सारी गलतियां एकदम से क्यों करने लगे? शायद उन्होंने इस कंपटीशन को बहुत इजी लेना शुरू कर दिया है, या फिर घबराहट का शिकार हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब भी सोशल मीडिया के झांसे में आ गए हो कि भाई हमें तो बहुत पसंद किया जा रहा है, हमारी वीडियोस तो बहुत देखी जा रही हैं, और अब हमें पाकिस्तान आइडल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, और फिर ठग से किसी का नाम बॉटम 3 एलिमिनेशन में आ जाता है और एक बहुत बड़ा धचका लगता है। अरे भाई, वही गड़बड़ हो रही है। खूब मेहनत और फिर थकन से चूर होकर लेट गए और फिर कछुआ जीत गया। कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी है ना।
दूसरी जानिब तमाम ही जजेस ने बहुत टाइट मार्किंग शुरू कर दी है। वो छोटी-छोटी गलतियाँ, मामूली सी गलतियाँ जो वो इग्नोर कर दिया करते थे, अब उनको भी काउंट कर रहे हैं। क्योंकि मुकाबला अब काफ़ी टफ हो गया है। अब कॉम्पिटिशन में वो वक़्त आ गया है कि किसी एक को ज़रा-सी लेवरेज दी, तो दूसरे के साथ ज़्यादती हो सकती है। हर वीक 2 एलिमिनेशन हो रही हैं, तो वो बड़ा सोच समझ कर मार्किंग और कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें काउंटेबल कर सकते हैं और वो करते भी हैं। अब जैसा कि मीरब जो कि एक बहुत अच्छी सिंगर समझी जा रही थी, लेकिन उनकी लास्ट परफॉर्मेंस जो उन्होंने शादिया मंजूर का गाना बत्तियां बुझाई रख दीवे गाया, बज़ाहिर तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जजेस ने बड़ी बारीक बीनी से छोटी-छोटी गलतियां बताई और वो इस कॉम्पिटिशन से आउट हो गए। मेहताब अली के साथ भी यही हुआ कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, गलतियां की और बाहर। फरियाल अंबर का नाम भी बॉटम 3 में आया, लेकिन वो सेफ रही। अब आप रोहान अब्बास को ही ले लें, जो कि इस कॉम्पिटिशन के एक बहुत अच्छे सिंगर थे। और इसके अलावा वो अगर आप देखें तो पड़ोस मुल्क के छोटे उस्ताद में भी वो फाइनलिस्ट में से रहे। जजेस उनकी हमेशा परफॉर्मेंसेस की बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन उन्हें भी टाइट मार्किंग और वोट्स की कमी की वजह से पाकिस्तान आइडल से रुखसत होना पड़ा। मतलब अब किसी के लिए कोई माफी नहीं। अब 16 में से सिर्फ 9 कंटेस्टेंट रह गए, बाकी 7 रुखसत हो गए हैं। अब इन 9 में से भी एक एक करके सबको घर जाना है और कोई एक ही पाकिस्तान आइडल बनेगा। और वो वही होगा जो एलिमिनेशन के प्रेशर को हैंडल करेगा, अपने गानों को फोकस करेगा और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। आपने पीछे क्या कुछ गाया, कैसी परफॉर्मेंस दी, जजेस ने आपकी कितनी तारीफ की, लोग आपके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सोशल मीडिया आपको हीरो बना रहा है, ये सब कुछ भूल कर अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा। अभी कैसी परफॉर्मेंस देनी है इस पर फोकस करें और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और थके ना, बल्कि फुल एनर्जी के साथ अपनी सारी परफॉर्मेंसेस दें। बाकी सब जजेस और वोटिंग पर छोड़ दें, ताकि आप बाद में ये तो ना सोचें कि अगर मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, वो कर लेता तो ये हो जाता। ये अगर मगर ना रहे। इस वक्त पाकिस्तान आइडल शो का जो माहौल चल रहा है, उससे ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन आगे जाएगा और कौन नहीं जाएगा। वैसे व्यूअर्स, आप क्या कहते हैं? आपके ख्याल में इनमें से कौन सा ऐसा सिंगर है जो आगे तक जाएगा और पाकिस्तान आइडल बनेगा? आप अपनी राय का इजहार हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मेरी और अलग टीवी की जानिब से पाकिस्तान आइडल में बाकी रह जाने वाले तमाम सिंगर्स को बेस्ट ऑफ लक। व्यूअर्स, आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अलग टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अलग टीवी को सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।